दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी जॉब अभी तक की में। आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर शिक्षक भर्ती विज्ञापन की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार से, यानी एक ऐसा राज्य जहां पे 1,70,000 से ज़्यादा पदों पे शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। और खुशी की बात यह है कि सभी राज्यों को वहाँ मौका दिया गया है, वो टीजीटी पीजीटी हो या प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो। सिलेबस क्या होगा, किस तरह से तैयारी करनी है, पूरी जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी आप लोगों को। तो पूरी वीडियो को देखिएगा और इस चैनल से भी जुड़ जाइए ताकि आने वाले किसी भर्ती विज्ञापन के बारे में सही सटीक जानकारी मिल सके। बीएड और बीटीसी को लेके कि क्या बीटीसी वाले केवल एलिजिबल है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में या बीएड वाले भी एलिजिबल है, इसको लेके भी बात करेंगे। और टीजीटी पीजीटी में जो एस टेट का ऑप्शन दिखने को मिल रहा है विज्ञापन में कि एस टेट होना जरूरी है, उसको लेके ही पूरी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी पूरी जानकारी मिल सकेगी। आइए बात करते हैं विस्तार से। आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि किसी भर्ती विज्ञापन के बारे में सही सटीक जानकारी मिल सके। पहले आप लोगों को नोटिस दिखा दे रहे हैं, जिस नोटिस में कहा गया है इस विज्ञापन में कि अब बिहार में जो शिक्षक भर्ती आई हुई है वहाँ पे सभी राज्यों को मौका दिया गया है। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालयों अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा हेतु दिनांक 30/5/2023 को आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 26/2023 में शिक्षा विभाग के अधिसूचना संख्या 12/15 दिनांक 27/6/2023 के द्वारा, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का अस्थायी निवासी हो को प्रस्थापित किया करते हुए भारत का नागरिक हो, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए, आप आवेदन इसमें कर सकते हैं। अगर आप भारत के नागरिक हैं, बिहार राज्य के रहने वाले हों या ना हो, किसी भी राज्य से हो, तो वहाँ आवेदन बिहार में कर सकते हैं। अगर आप बात करें पद को लेके, देखिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या 79,943 पद है। यहाँ बैचलर डिग्री विथ 50%, यानी कि आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स के साथ बीएड होना चाहिए। आप बीएड हो या आप बीटीसी डीएलएड हो, ठीक, और इंटर में 50% होने चाहिए। इसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं, यानी कि 79,943 पद जो है वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बिहार में ये विज्ञापन जारी किया गया है 79,943 पदों पे। और अगर आपके पास सीटेट नहीं है, अभी आपके पास मार्कशीट नहीं है, आप कभी एग्जाम नहीं दिए हैं, लेकिन इस बार जुलाई में जो सीटेट का आवेदन हुआ था इसमें आप लोग आवेदन किए हैं और 20 अगस्त को एग्जाम देने जा रहे हैं, तब भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपके पास बीएड नहीं है, यानी बीएड कंप्लीट होने वाला है, तो बीएड अपीयरिंग वाले भी एलिजिबल हैं इसमें, इसलिए आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। वहीं अगर बात करें टीजीटी में, तो टीजीटी में टोटल पदों की संख्या 32,916 पद है, यानी टोटल पदों की संख्या जो है वो 32,916 है। इसमें भी उसी तरह से आप लोग देख रहे होंगे 50% के साथ आप लोग बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री या इन रिलेटेड सब्जेक्ट विथ मिनिमम 50% मार्क के साथ बीएड होना चाहिए। बीएड टीजीटी में भी मान्य है, बिना टीजीटी में बिना बीएड के आप आवेदन नहीं कर सकते। और यहाँ आप लोग देख रहे होंगे एस्टेट पेपर 1 एग्जाम पास। देखिए अभी बिहार में यह संशोधन हो जाएगा 2 से 3 दिनों में, जो एस्टेट वाला मामला है, क्योंकि अगर वहाँ पे सभी लोगों को मौका दिया गया है तो केवल प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ही नहीं मौका दिया गया है। जो एस्टेट वाला विवाद है, एस्टेट भी हटा दिया जाएगा। विज्ञापन में भी 1 से 2 दिनों में संशोधन होगा और उसके बाद एस्टेट हटा दिया जाएगा। जो वहाँ पे स्टेट का जो टेट है तभी होगा, तब आप आवेदन कर सकते हैं टीजीटी में। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास बीएड हो या बीटीसी हो और सीटेट आप पास हो या सीटेट अपीयरिंग में, यानी कि अभी सीटेट का एग्जाम नहीं दिए जो अगस्त में है, तभी आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन टीजीटी में एस्टेट का विवाद अभी है, विज्ञापन में संशोधन होगा 1 से 2 दिनों में, उसके बाद आवेदन आप लोग टीजीटी और पीजीटी दोनों में कर सकते हैं। अब आप लोग देख रहे होंगे पीजीटी की बात करें अगर, तो पीजीटी में टोटल पदों की संख्या 57,606 पद है, यानी टोटल पदों की संख्या 57,606 है। यहाँ पे आप लोगों के पास पीजी होना चाहिए, यानी कि मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट मिनिमम 50% मार्क्स साथ आपके पास होना चाहिए। और उसके साथ साथ आप लोगों के पास बीएड डिग्री और एस्टेट यहाँ पे भी मांगा गया है, एस्टेट होना चाहिए।
ये संशोधन जो है 1 से 2 दिनों में हो जाएगा। फिर आप टीजीटी पीजीटी में आवेदन तब कर सकते हैं जब संशोधन हो जाएगा, और संशोधन होना 100% है कि संशोधन होगा 1 से 2 दिनों में। लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आज भी आप आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एलिजिबल कर दिया गया अदर स्टेट वालों को भी। अब अगर बात करें सिलेबस को लेके, देखिए अगर आप बिहार में टीजीटी पीजीटी या प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जो आया हुआ है उसमें अगर आवेदन कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना ये है कि आप टीजीटी का आवेदन करिए या पीजीटी का या पीआरटी यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती। तो आप लोगों को पहला पेपर जरूर से देना होगा, यानी पहले पेपर में अगर आप पास होंगे तभी आप लोगों का यानी कि अपने सब्जेक्ट का पेपर जो चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो या प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो तभी वो मान्य होगा। यानी पहले पेपर का मतलब ये है कि आप लोग यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होंगे हिंदी के 75 क्वेश्चन और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, यहाँ आप लोगों को पास होना जरूरी है। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी जो पहला पेपर कराया जाएगा उसमें ये पेपर आप लोगों को पास होना जरूरी है 40% नंबर के साथ, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। और इस पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के आएंगे। 1 से 5 तक की बात हो या टीजीटी की बात हो या पीजीटी की बात हो, ये सभी लोगों के लिए अनिवार्य है। यानी कि अगर कहे तो ये क्वालिफाइंग है, केवल आपको यहाँ पास होना है। इसका नंबर आपका ना टीजीटी में जुड़ेगा ना पीजीटी में जुड़ेगा और ना ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ये 100 नंबर में से आपका नंबर जोड़ा जाएगा, कोई नंबर नहीं जोड़ा जाएगा। केवल क्वालिफाइंग मांगा गया है कि आप लोगों को ये पास करना जरूरी है। उसके बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो सिलेबस आप लोगों को दिया गया है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का सिलेबस 120 क्वेश्चन 120 नंबर, और सिलेबस में आप लोगों को गणित पूछा जाएगा, समान जागरूकता पूछा जाएगा, सामाजिक विज्ञान पूछा जाएगा, भूगोल एवं पर्यावरण पूछा जाएगा, मानसिक क्षमता परीक्षण समान विज्ञान हो गया, यानी मानसिक क्षमता परीक्षण हो गया, समान विज्ञान हो गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। ये आप लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती का सिलेबस है, यानी ये आप लोगों को 120 क्वेश्चन 120 नंबर पे इसी पे फाइनल कट ऑफ बनाई जाएगी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। और दूसरी बात, इसमें निगेटिव मार्किंग की गई है, यानी पहले पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं है जो केवल क्वालिफाइंग है सभी लोगों के लिए। लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती के जो पेपर है जिससे आप लोगों की कट ऑफ बनाई जाएगी यानी फाइनल सिलेक्शन होगा, वहाँ पे अगर आप लोग एग्जाम में किसी क्वेश्चन में 5 ऑप्शन आएंगे, यानी 5 ऑप्शन आएंगे तो 1/4 निगेटिव मार्किंग होगी। अगर 4 ऑप्शन दिए रहेंगे तो 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी। यानी कि सब कहने का मतलब ये है कि निगेटिव मार्किंग से गुजरना पड़ेगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती के सिलेबस में, यानी पेपर में निगेटिव मार्किंग की जाएगी। और ये आप लोगों का सिलेबस है, इसी से आप लोगों की सिलेक्शन होगा, यानी जो इसी एग्जाम से आप लोगों को फाइनल सिलेक्शन देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे टीजीटी सिलेबस को लेके। देखिए टीजीटी में भी 120 प्रश्न होंगे 120 नंबर के, लेकिन 80 प्रश्न आप लोगों को सब्जेक्ट रहेगा। आप चाहे हिंदी सब्जेक्ट से हो, चाहे इंग्लिश से हो, चाहे साइंस से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप लोगों को 80 प्रश्न 80 नंबर के निगेटिव मार्किंग के साथ, यानी कि ऋणात्मक अंक काटा जाएगा, इसमें माइनस मार्किंग होगी। ये 80 प्रश्न होंगे सब्जेक्ट से। उसके बाद 40 प्रश्न आप लोगों के गणित, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं समान जागरूकता, यानी ये जो सिलेबस 40 नंबर का है ये टीजीटी का भी सिलेबस सेम रहेगा और पीजीटी का भी सिलेबस सेम रहेगा। लेकिन 80 नंबर का यहाँ पे ये आप लोगों को सिलेबस हम टीजीटी का बता रहे हैं। अभी आप लोग टीजीटी पे ध्यान दीजिए कि टीजीटी में 120 नंबर का पेपर होगा, 80 नंबर का सब्जेक्ट होगा और 40 नंबर का आप लोगों का गणित, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, समान जागरूकता। माइनस मार्किंग की जाएगी 1/3। अगर 4 ऑप्शन आएंगे 1/4 माइनस मार्किंग होगी। अगर 5 ऑप्शन रहेंगे एक क्वेश्चन के तो इस तरह से माइनस निगेटिव नंबर काटा जाएगा आप लोगों का। और अब अगर बात करें पीजीटी सिलेबस को लेके, तो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे पीजीटी का भी सेम सिलेबस है जिस तरह से टीजीटी का सिलेबस है। यहाँ पे भी आप लोगों को कोई इंटरव्यू नहीं होगा, केवल 120 नंबर का पेपर होगा, 120 क्वेश्चन होंगे। इसमें 80 प्रश्न आप लोगों को सब्जेक्ट से देखने को मिलेगा। आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, कला से हो, कंप्यूटर से हो या मैथ से हो या साइंस से हो,
किसी भी सब्जेक्ट से हुई है, आपको 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट से देखने को मिलेगा, यानी सब्जेक्ट का 80 क्वेश्चन रहेगा। और उसके बाद 40 क्वेश्चन आप लोगों का गणित, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और समान जागरूकता। यानी कि अगर 40 नंबर टीजीटी का और 40 नंबर पीजीटी का, ये सिलेबस सेम है सिलेबस, यानी सबको गणित, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और समान जागरूकता, ये 40 नंबर टीजीटी वालों को भी देना होगा और पीजीटी वालों को देना होगा। तो यही आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन होगा 120 नंबर से, यानी 80 सब्जेक्ट 40 जो जीएस का पेपर है, यानी गणित, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, समान जागरूकता। इसी नंबर को जोड़ के आपकी फाइनल कट ऑफ बनाई जाएगी। और पीजीटी में भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर 4 ऑप्शन रहेगा किसी क्वेश्चन में पेपर में और 5 ऑप्शन अगर रहेगा किसी क्वेश्चन का, तो उसे 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। एग्जाम की डेट को लेकर अगर बात करें तो 20 अगस्त को सीटेट का पेपर है। और बिहार में जो ये भर्ती जारी की गई, विज्ञापन जारी किया गया है, इसमें एग्जाम की डेट है 24, 25, 26 और 27। इन 4 दिनों में टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का पेपर लिया जाएगा। यानी बचे हुए कुछ दिनों में आप लोगों को तैयारी करना है, इसलिए अपनी तैयारी को ज़्यादा फोकस करके बढ़ाइए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है वहाँ पे सिलेक्शन लेना। और जो लोग ये कह रहे हैं कि अदर स्टेट में केवल 10% दिया जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बिहार में जितने जनरल के पद हैं सभी पद अदर स्टेट को दिए जाते हैं। इसलिए तैयारी को और बढ़ा दीजिए सिलेबस के अकॉर्डिंग। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिल गया होगा। बाकी तैयारी करिए, और कोई जानकारी होगी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसके माध्यम से आप लोग एक वीडियो के माध्यम से दोबारा भी बता दिया जाएगा। तो अपनी तैयारी को बढ़ा दीजिए। सीटेट अपेयरिंग वाले एलिजिबल हैं, यानी मान्य होंगे बिहार में, और बीएड अपेयरिंग वाले भी मान्य होंगे, जिनका बीएड फाइनल होने वाला है। अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, लेकिन कुछ शर्तें हैं कि तब तक रिजल्ट आ जाना चाहिए एग्ज़ाम के पहले। तो बीएड अपेयरिंग वाले भी एलिजिबल हैं, इसलिए अपनी पढ़ाई बढ़ाइए। आवेदन भी कर सकते हैं। जो यस टेट वाला विवाद है टीजीटी पीजीटी में, उसको भी 1 से 2 दिनों में संशोधन करके वहाँ पे हटा दिया जाएगा। तो आप टीजीटी पीजीटी में भी आवेदन कर सकते हैं। अभी केवल प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं पूरी जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी। आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद।